15 अगस्त सन 1947 इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली थी, भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और कल 15 अगस्त 2020 को देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। देश को आज़ादी तो मिल चुकी है, लेकिन ये हम भूल चुके हैं कि हमारे देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिली। हज़ारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम सभी को आज़ादी दिलाई। 200 साल के बड़े लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश हुकूमत से पूरे देश को आज़ादी तो दिला दी गई, लेकिन अभी भी कई लोगों की मानसिकता पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुई है। अभी भी लोग अपनी ओछी मानसिकता के गुलाम हैं। चलिए यहाँ पर इस वक्त हम लोगों से जानेंगे कि उनके मायनों में आज़ादी का सही मतलब क्या है, वो क्या मानते हैं कि उनके मायनों में आज़ादी आखिर है क्या। क्या वो 74 साल बाद खुद को आज़ाद महसूस करते हैं या फिर अभी भी कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ से खुद को गुलाम समझते हैं। चलिए मेरे साथ और जानिए लोगों की क्या है राय। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनके लिए आज़ादी के मायने क्या है। क्या है आपके लिए आज़ादी? एक मिनट, आप ऐसे बोलिए। पढ़ना भी और लड़कियों को सारी फ्रीडम भी होनी चाहिए, जैसे बाहर जाना और जो भी वो करना चाहती हैं अपने लाइफ में, जो अचीव करना चाहती है वो सब। आपको क्या लगता है 74 साल बाद क्या आप आज़ाद हैं? हाँ है, हमें तो फ्रीडम है ही। क्या आपको आज़ादी मिल चुकी है पूरी तरीके से? हाँ मिल चुकी है। आपके मायनों में आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब घूमना फिरना, एंजॉय करना और कहीं भी जाना अच्छा लगता है। आपके लिए क्या है आज़ादी का मतलब? मेरे लिए आज़ादी का मतलब यही है कि बाहर निकलना हो और फिर कोई कमेंट्स ना आए, अच्छे से सब रहे, सब भाई बहनों की तरह बहने माने हमें। गलत कमेंट करते हैं ना गलत कपड़ों पे, तो ये सब ना होए, अच्छे से फ्रीडम मिले गर्ल्स को भी जैसे बॉयज़ को मिलती है। बस यही है मेरे लिए तो आज़ादी। क्या 74 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, क्या आप पूर्ण रूप से आज़ाद हो चुके हैं? नहीं, फिर भी नहीं है पूर्ण रूप से आज़ाद, तो फिर भी नहीं है। क्या कुछ बाकी है पूर्ण रूप से आज़ाद होने में? बता चेतु, तुम बताओ। नहीं क्या आप पूरी तरीके से आज़ाद मानती हैं खुद को? नहीं, अभी भी है, बहुत भेदभाव है लड़की लड़कों में, अभी बहुत जगह देखा जाता है। ऐसे पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि हम आज़ाद हैं अभी। आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? वही, हम फ्रीडम मिले, हमें पूरी आज़ादी मिले, हम लाइफ में जो करना चाहे वो करने के लिए हमें बोले। पर ऐसा नहीं है अभी, बहुत जगह ऐसे कि अगर जॉब करने के लिए बोलते हो तो फिर भी पेरेंट्स मना करते हैं, आस पड़ोस की कमेंट मारते हैं। वो ना हो, अभी भी वो है। आज़ादी के मायने आराम से रह सके, आराम से काम कर सके, आराम से घूम सके, देश को देख सके, ये आज़ादी के मायने। क्या 74 साल बाद देशवासियों को पूरी तरीके से आज़ादी मिल चुकी है? मैं तो समझता हूँ मिल चुकी है। अगर जो नेगेटिव अप्रोच वाले हैं वो उसको क्या समझते हैं ये उनका मैटर है, पर आज़ादी है, आज़ादी में कोई कमी नहीं है। हमें अपने फ़र्ज़ पर भी थोड़ा सा स्टिक करना चाहिए ताकि हम आज़ादी को अवेल कर सकें। अगर हम अपने फ़र्ज़ को नहीं देखेंगे तो कैसे बात बनेगी। आज़ादी तो आज़ादी है ही, उसमें तो अपने फ़र्ज़ की बात की है। फ़र्ज़ यानी कि जो कुछ हमारा देश के प्रति हक बनता है, जो कुछ हमारा कर्म बनता है वो हमको करना चाहिए। देशभक्ति का काम करना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, इस फ़र्ज़ को भी पूरा करना चाहिए। आज़ादी का मतलब है कि सब आराम से घूम फिर सकें, कोई किसी को मतलब महिलाएं भी आराम से घूम फिर सकें और कोई ऐसी हरकत ना हो कि जिससे किसी को शर्मिंदा होना पड़े। इस वजह से बस आज़ादी का यही है भाई, सबको ले आराम से आदमी घूम सके, किसी को कोई डर ना हो। 74 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए। हाँ जी, हाँ क्या जी। लगता है देश को पूरी तरीके से आज़ादी मिल चुकी है? आज़ादी तो देखो जी मिल चुकी है, 74 साल पहले ही मिल चुकी है। बाकी ये है कि अपने अपनी सोच है सबकी अपने। कहीं से निकल जाओ तो कोई खतरा ही खतरा, किसी कुछ को हो नहीं सकता। भाई यही है कि जो पहले था वही अब चल रहेगा। 74 साल हो चुके हैं, आपको लगता है लड़कियां अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं? नहीं,
नहीं हुई। कोई भी आज़ाद नहीं दिखाई दे रही क्या है कुछ अभी भी। कदम और देश के उठाने चाहिए आज़ादी के क्या लिए? कदम उठाए, अब सारे जो माहौल चल रहा है वो तो चल ही रहेगा, इसके बारे में हम क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। माहौल बात बेटियों की है तो बेटियों से जानते हैं कि उनके लिए आज़ादी क्या है। बिना डर के घूमना, जो कि अब नहीं है। जी, आपको लगता है कि अभी भी आज़ादी नहीं मिली? आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? right to freedom of everything, but I think that we are not achieving that right to freedom now in a proper manner. We can think आज भी गलियों में निकलते हुए डर लगता है, बहुत डर लगता है। हमारे देश में 74 साल हो गए हैं लेकिन इंडिपेंडेंस आई नहीं है प्रॉपर। इंडिपेंडेंस नहीं। अपने प्रोग्राम के लिए जब हम बाज़ारों में जनता की राय ले रहे थे तभी यहाँ पर हमें ये मास्क बेचने वाले भैया मिले। और यहाँ पर देखिए ये जो मास्क है, इस बार इस कोरोना काल में मास्क बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये मास्क आप देखेंगे कि तिरंगे के ये जो तिरंगे का प्रिंट हुआ ये मास्क इस वक्त चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो ये तिरंगे वाला मास्क गलत है, क्योंकि इस मास्क को हम अपने मुंह पर तो लगाएंगे कल स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, लेकिन जो मास्क होते हैं उसे या तो फेंक दिया जाता है या पूरी तरीके से जला दिया जाता है। लेकिन अगर ये तिरंगे वाला मास्क बाज़ारों में बिकता है तो ये मुंह पर तो लगाया जाएगा, फेस तो कवर किया जाएगा, लेकिन फिर इसे या तो नीचे ज़मीन पर पैरों तले रौंद दिया जाएगा या फिर जला दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं हमारे तिरंगे का, हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान है। इसी प्रोग्राम के बीच आपसे ये अपील करना चाहूँगी कि तिरंगे वाला मास्क ना तो बेचे और ना ही खरीदे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जला दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, जो हमारे तिरंगे का सरासर अपमान कहा जाता है। 74 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। महिलाओं से जानते हैं कि उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब तो आप क्या मानते हैं आज़ादी क्या है? आज़ादी भाई देश को जैसे हमारा देश है बीमारी से हो रहा है इस समय, तो इसको भी आज़ादी मतलब इससे भी फारिग हो जाए, इससे आज़ादी मिल जाए, सबसे अच्छी बात है। सबको अपने बच्चों में सब फैमिली सहित मिल जाए जी, अच्छी, और सारी मार्केट खुल जाए, सब आए जाएँ, तरक्की होए, और ठीक है ना। 74 साल हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। क्या लगता है महिलाएं आज़ाद है पूरी तरीके से? नहीं, अभी आज़ाद कहाँ है, अभी आज़ाद नहीं है। क्यों नहीं है आज़ाद अभी? काफ़ी है वैसे तो, आज़ाद भी हैं और नहीं भी हैं, दोनों ही मतलब सवाल हैं। जनता के लिए आज़ादी का मतलब क्या है? क्या हिंदुस्तानी आज पूरी तरीके से 74 साल बाद आज़ाद है कि नहीं? जब ये जानने के लिए ज़मीन पर उतरे तो लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं इस कोरोना की बीमारी ने उनकी आज़ादी को छीन लिया है। और अगर बात करूँ देश की बेटियों की और महिलाओं की, तो उनका कहना है कि आज भी महिलाएं पूर्ण रूप से लोगों की ओछी मानसिकता से आज़ाद नहीं हुई है। इसलिए अंत में यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरत है हमें अभी भी बेटियों के लिए अच्छी मानसिकता वाली आज़ादी की।